सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्वेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करें वो हिल्ट है। सो क्वेन की तरफ अगर हम मूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोज का एक क्वेन डिपेंडेंसी है, वो आपको क्वेन की डिपेंडेंसी उधर वेबसाइट से उनकी मिल जाएगी। सो ये वाला हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जस्ट वन डिपेंडेंसी है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्ज करें हम हमारे पास हमेशा जो डिपेंडेंसी का चक्कर रहा है वो हमेशा से एक क्लास से दूसरे क्लास चीज़ों को इंजेक्ट कराने में रहा है, यानी कि एक क्लास दूसरे क्लास का डिपेंडेंट है। तो उनकी डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए हम किसी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पहले हिल्ट को यूज़ करते थे। ओके, मैंने यहाँ पे डी नाम का एक पैकेज बना लिया। ओके, और इसमें हम क्या करने वाला हूँ, क्वेन नेम का फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको अलग-अलग मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मॉड्यूल, फ्रेगमेंट मॉड्यूल और वो चीज़ें अलग बनाते थे, उन सबको उन्होंने सिंप्लीफाई करके हम एज एक वेरिएबल में वो सारा काम कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने ऐसे सबकी इंस्टेंस रखनी है, अपने पास कीप करनी है, यानी कि क्वेन ने, मैं चाहता हूँ क्वेन उनकी इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करे, तो वो सब कुछ हम इजीली अब यहाँ पे इसमें मैनेज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूल्स लिस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल। ओके, अब जो क्लास मैं बनाऊंगा उस क्लास की इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पे इसके अंदर करूंगा। फर्ज इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, और माई फर्स्ट क्लास को, अगर माई फर्स्ट क्लास की अगर मुझे इंजेक्शन करवानी है अपने कंपोजेबल में, तो फिर उस इंजेक्शन से पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा फैक्ट्री और माई फर्स्ट क्लास। अब मैंने ये क्यों किया है, फैक्ट्री का जो कीवर्ड यूज मैंने इसलिए किया है कि जब उसको चाहिए होगा कंपोजेबल को, वो उसको नया एक इंस्टेंस उसका बना के रिटर्न कर देगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड पैरामीटर वो ये भी आता है, सेकंड एक चीज, इसकी जगह हम सिंगल की जगह यहाँ पे फैक्ट्री की जगह सिंगल लिख सकते हैं। ओके, अब इससे ये मुराद होगा कि पूरे एप्लीकेशन में उसका एक ही दफा इंस्टेंस बनेगा और बार बार सिर्फ वो पुराना ही इंस्टेंस रिटर्न होगा। बट हमने मॉड्यूल लिस्ट बना लिया है, इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे हम हिल्ट में स्टार्ट करते थे, अपना एप्लीकेशन क्लास बनाते थे, अब उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेन एप्लीकेशन। ठीक है, कंपोज में क्वेन एप्लीकेशन, और यहाँ पे एप्लीकेशन डब मिल जाएगा, और इधर हमने रिटर्न कॉल करेंगे मॉड्यूल्स को, इसको मॉड्यूल्स को, और इस मॉड्यूल्स के अंदर हम अपने इस वाली वेरिएबल का इंस्टेंस दे देंगे, इस वाली वेरिएबल का एक्सेस उसको दे देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारे वो हमारी जो कंप्लीट ऐप है वो क्वेन एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सो हमारे अंदर जो भी कुछ हमने इसके अंदर कोई इनिशियलाइजेशन वगैरह कराने वो क्वेन के जरिए करा सकते हैं। जैसे कि मैंने माई फर्स्ट क्लास को इंजेक्ट अपने उसमें रख दिया है क्वेन में, सो अगर मैंने इसको यूज करना तो वो मैं कैसे करूँगा? पहली बात यह है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एम क्लास इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्वेन इंजेक्ट नाम का मेरे पास एक रहेगा। ओके, और इसको हम टाइप बता देंगे जेनेरिक करके माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, और इसको हम यूज कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड वे है इंजेक्शन का कंपोजेबल में वो ये है कि हम उसको अपने कंस्ट्रक्टर्स वगैरह रखें ताकि कंपोजिशन के इसमें कोई इश्यू ना आए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे रहेगा माई फर्स्ट क्लास। ओके, हम इस तरह से इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन में हम अब अपने क्लास का यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास तरीका रहेगा, बट अगर मैं बात करूँ एक क्लास दूसरे क्लास से डिपेंडेंट है, यानी कि माई फर्स्ट क्लास है, ठीक है, और एक है मेरे पास माई सेकंड क्लास। ठीक है, माई फर्स्ट क्लास हो गया और माई सेकंड क्लास हो गया। सो माई फर्स्ट क्लास को जो है कंस्ट्रक्टर में सेकंड क्लास चाहिए, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे वो एरर देने लग गया, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम अपने दूसरे क्लास यानी कि जो माई सेकंड क्लास है उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मैं उसको फैक्ट्री ऐसा बता देता हूँ, माई सेकंड क्लास। ठीक है, अब माई सेकंड क्लास की इनिशियलाइजेशन भी हमें क्वेन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें हम इसको कैसे गेट करेंगे, इजी तरीका है काफी। यहाँ पे जस्ट हमने क्या लिखना है, गेट। ओके, अब जैसे ही इसके पैरामीटर बढ़ते जाएंगे, अब में जस्ट गेट लिखते जाएंगे, वो खुद ही कॉन्फ़िगर कर लेगा कि इसको कौन सी पैरामीटर रिक्वायर्ड है, वो उन सारे पे वो अपने सारे मॉड्यूल्स लिस्ट में देख के वो इनिशियलाइजेशन उसको रिटर्न कर देता है। ओके, सो इस तरह से हम इजीली एक क्लास को दूसरी क्लास का डिपेंडेंट बना सकते हैं और अपने माई फर्स्ट क्लास को आगे अपने कंपोजेबल्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन का कोई व्यू मॉडल भी हो सकता है, सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक व्यू मॉडल बनाता हूँ, माई फर्स्ट स्क्रीन व्यू मॉडल, माई फर्स्ट स्क्रीन व्यू मॉडल। सो व्यू मॉडल की इंजेक्शन का क्या वे है वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्यू मॉडल यहाँ पे इससे एक्सटेंड होगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ जो माय फर्स्ट स्क्रीन व्यू मॉडल है उसके पास सेकंड क्लास का एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब कुछ अब कैसे होगा, व्यू मॉडल के लिए हम ना फैक्ट्री लिखेंगे ना ही सिंगल, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, व्यू मॉडल। ओके, व्यू मॉडल इसके लिए हमारे पास खुद ही ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पे माय फर्स्ट स्क्रीन व्यू मॉडल को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब इसको क्या चाहिए, माय सेकंड क्लास चाहिए, क्योंकि माय सेकंड क्लास का भी जो इंस्टेंस है वो हमें कॉइन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे जस्ट गेट पास कर दूंगा और इसको हमने यूज करना है फर्स्ट स्क्रीन में एज ए व्यू मॉडल। तो इसको कॉइन इंजेक्ट नहीं करेंगे, इसको मैं रैप लिख देता हूँ व्यू मॉडल, ठीक है। माय फर्स्ट स्क्रीन व्यू मॉडल इक्वल कॉइन व्यू मॉडल, जैसे हम हिल्ट की सॉरी यहाँ पे मैं कॉइन इंजेक्ट लिख दिया, कॉइन व्यू मॉडल, जैसे हिल्ट के लिए हम लिखते थे हिल्ट व्यू मॉडल, तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कॉइन व्यू मॉडल और इसको कॉइन व्यू मॉडल को यूज करके हम अपने फर्स्ट स्क्रीन को अपना व्यू मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये तो काफ़ी इजी चीज़ें रही। और अगर हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ देखें वो ये हो सकता है कि एक क्लास है, मतलब फर्ज करें आपके पास एक मैं अगर एग्जांपल लूँ, आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, एक ऑनलाइन डेटाबेस है, एक ऑफलाइन डेटाबेस है, बट उन सब के बीच में एक इंटरफेस है, फर्ज करें माई इंटरफेस का नाम हो और उसमें फंक्शन हो लोड डाटा, ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन बनाने पड़ेंगे। सो माई रिमोट इम्प्लीमेंटेशन जो कि क्या करता है, माई इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और ये डेटा जो लाएगा ये रिमोटली डेटा लाएगा। ओके, सो मैं इनपुट लिस्ट इनको रिटर्न करा देता हूँ। ओके, सेकंड जो रहेगा मेरे पास माई लोकल रहेगा, माई लोकल इम्प्लीमेंटेशन, ये लोकल डेटाबेस से डेटा रिटर्न करेगा। सो अगर मैं व्यू मॉडल की बात करूँ अपने व्यू मॉडल में, तो हम हमेशा जो करते होते हैं काम, वो अपने व्यू मॉडल्स में जो चीज़ें इंजेक्शन वगैरह करवाते होते हैं वो अपने इंटरफेसेस की कराते होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है तो हम क्या करते हैं, अपने इंटरफेस को फ्रंट पे लेके आते हैं, क्योंकि उस इंटरफेस को भी, ताकि यहाँ पे जब यूआई हमसे डाटा ले रहा हो इंटरफेस से, तो यूआई को इस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वो किस इम्प्लीमेंटेशन से डाटा आ रहा है। सो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करेंगे कि मैंने माई इंटरफेस यहाँ पे इंजेक्ट करवाया है, तो ये उनमें से कौन से को एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे मैं अगर गेट लिखता हूँ तो कौन से को गेट करेगा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों को ही गेट एंड दोनों की इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पे करनी पड़ेगी, माई इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमारे पास रहेगी माई लोकल इम्प्लीमेंटेशन, और ये दोनों क्या रिटर्न करते हैं, माई इंटरफेस को, क्योंकि उससे एक्सटेंडेड है और हमने उसी को ही आगे यूज किया हुआ, इंजेक्ट किया हुआ। सो अब जो मैं गेट करूंगा तो इसमें ये हो सकता है कि एरर आ सकता है, ठीक है। अब व्यू मॉडल में मैंने कौन से इम्प्लीमेंटेशन को यूज करना है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज यहाँ पे हम नेम्ड पैरामीटर दे सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम क्वालिफायर्स कहते हैं। तो मैंने पे नेम में दे दिया फर्स्ट। ओके, अब जैसे मैं गेट कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, माई लोकल इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि वो बिना नेम के पैरामीटर को देख लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको कोई बताया नहीं है कि आपने कौन से को एक्सेस करा। सो लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको दूंगा नेम्ड और उसमें लिखूंगा फर्स्ट, तो वो क्या करेगा, इस माई रिमोट इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेस करके व्यू मॉडल में इंजेक्ट करवा देगा। सो ये सारा कुछ, ये जो चीज़ें हैं सिंपल से, ये हम क्वेन में ऐसे यूज करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।